प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके 8वें पद ऊधव मन न भये 10-20 का अध्ययन करते हैं। इस पद की व्याख्या समझने से पूर्व हम इसके संदर्भ को लिखेंगे और संदर्भ हम वैसे ही लिखेंगे जैसा कि मैंने सूरदास के पहले पद की व्याख्या में बताया था। तो यहाँ हम केवल इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को ही देखेंगे। यह पद भ्रमर गीत का एक प्रसंग है जिसका उल्लेख मैंने इसके पिछले वाले पद में किया है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज आए हैं। वे गोपियों से कृष्ण का ध्यान छोड़कर निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना करने का उपदेश देते हैं, किंतु गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं कि वे अपने को उद्धव की इस योग साधना के लिए असमर्थ पाती हैं और बड़े ही तर्कपूर्ण ढंग से इसका उत्तर देती हुई कहती हैं कि ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराध है ईश। हुतौ, हुतौ का मतलब होता है था, अवराध है का मतलब आराधना करना, और ईश, यहाँ ईश का अर्थ है निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास कोई 10-20 मन तो है नहीं, सबकी तरह हमारे पास भी केवल एक ही मन था और वह मन श्री कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया। अब आप ही बताइए कि हम किस मन से आपके उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करें, क्योंकि ईश्वर की आराधना करने के लिए, उसमें ध्यान लगाने के लिए मन को एकाग्रचित्त होना पड़ता है और हमारा मन तो हमारे पास है ही नहीं। गोपियाँ आगे कहती हैं, इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहति तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। इंद्री का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां, और शिथिल, शिथिल का मतलब शक्तिहीन या निर्बल। केशव, केशव का अर्थ श्री कृष्ण से है। देही माने शरीर, और कोटि बरीस का मतलब करोड़ों वर्ष तक। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अभी भी हमें श्री कृष्ण के ब्रज लौट आने की आशा लगी रहती है और इसी आशा के साथ कि श्री कृष्ण ब्रज लौट आएंगे हमारे शरीर में श्वासें आ जा रही हैं, और इसी आशा को अपने हृदय में पाले हुए हम करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण का इंतजार करती हुई जीवित रह सकती हैं। गोपियाँ आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। सकल जोग के ईश, इसका तात्पर्य है सभी प्रकार की यौगिक क्रियाओं के जानकार। नंद नंदन, नंदनंदन का मतलब है नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, और जगदीश, जगदीश का मतलब ईश्वर या परमात्मा। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो उस परम सुंदर श्री कृष्ण के मित्र हो और सभी प्रकार के योग विद्याओं के स्वामी हो। यहाँ योग का अर्थ गोपियाँ संश्लिष्ट रूप में कहती हैं और इसका मतलब वे संयोग या मिलन से लेती हैं। तो वो कहती हैं कि हे उद्धव, आप ही हमारा मिलन श्री कृष्ण से करा सकते हैं, क्योंकि आप सभी योग विद्याओं यानी कि संयोग या मिलन के स्वामी हैं, किंतु आप यहाँ आकर के हमसे श्री कृष्ण को भूल करके दूसरे ईश्वर का ध्यान करने को कह रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं
कि गोपियाँ उद्धव को स्पष्ट रूप से बताती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, नंद के पुत्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और कोई ईश्वर नहीं है, अर्थात श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य और स्वामी हैं। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने गोपियों के कृष्ण प्रेम की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति करते हुए सगुण भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। गोपियों की भक्ति भावना में स्वाभाविक मानसिक उद्योगों का चित्रण हुआ है। भाषा इसकी ब्रज है, और रस में वियोग श्रृंगार। अलंकार में अनुप्रास अलंकार, ज्यों देहि बिनु शीश, यहाँ पर उपमा अलंकार है, और जोग शब्द में श्लेष अलंकार है। छंद में मुक्तक गेय पद रहेगा, और गुणे में माधुर्य गुण होगा। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।